मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, माय सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माय वीडियो। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मीन्स होता है नैतिक विकास। तो कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उसके बारे में आगे बात करूँगी। कोलबर्ग ने कुछ स्टेजेस दी थी कि बच्चों का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, उसके चरण दर चरण उन्होंने बताए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थे लॉरेंस कोलबर्ग, साइकोलॉजिस्ट थे यानी कि मनोवैज्ञानिक। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत दिया था जिसकी वजह से इन्हें जाना जाता है कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इसी जो मॉरल डेवलपमेंट के जो स्टेज है, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट स्टेज, इसके नाम से इनको जाना जाता है। पूरा नाम इनका लॉरेंस कोलबर्ग था और इनके नाम पर ही इस थ्योरी का, जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इनके नाम पर ही इसका नाम भी रखा गया है कि कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और इसी थ्योरी के नाम से ये बहुत फेमस है। तो इसकी जो कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अब इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सिक्स स्टेजेस इन्होंने बताई थी, कोलबर्ग ने प्रपोज किया था, यानी अपना बताया था कि मोरल रीजनिंग, जो नैतिक विकास होता है, नैतिक जो तर्क की नैतिकता की 6 स्टेजेस होती हैं और उनको 3 लेवल्स में स्टेजेस 6 होती हैं और लेवल्स में उन्होंने 3 बताए हैं। यानी कि हर स्टेज में हर लेवल्स में 2 स्टेजेस हैं, यानी कि फर्स्ट कन्वेंशनल, फिर प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। तो हर जो लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस इन्होंने बताई, फिर कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस बताई और लास्ट जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज था उसमें भी 2 स्टेजेस उन्होंने प्रपोज करी। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल। 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल में इसमें कॉन्क्रीट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक्शंस, मतलब जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो अपना खुद इंटरेस्ट शो करता है और अपने कार्य खुद करता है। इस पर ही मोरल रीजनिंग यानी नैतिक जो तर्क है वो बेस होता है। यानी कि नैतिक तर्क, ये जो उनके कार्य, जो व्यक्ति कार्य करते हैं और जो उनके इंटरेस्ट होता है, उनका एक चॉइस होती है, उनका जो आत्म, जो वो करना चाहते हैं, जिस पे उनका इंटरेस्ट होता है, इस पर ये क्या तय करता है, उनकी मोरल रीजनिंग इससे तय होती है। ठीक है, कि वो क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरह से उनका इंटरेस्ट है, किस जगह पर, किस कार्य में उनका इंटरेस्ट है। तो इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, फिर स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, 2 स्टेजेस होती कौन कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आई होप। तो जो ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो वो हर नियम कानून को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, तो यही इसका स्टेज होती है कि अगर हम भी हैं रास्ते, हम कहीं किसी वर्क प्लेस पर, वर्क एरिया जो है हमारा, तो हम कम से कम
हम सभी बात अपनी जो बड़े हैं, जो सीनियर है, बॉस है, उनकी बात मानते हैं ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हमें काम ज़्यादा दे देंगे या हमको उस काम से निकाल देंगे। लेकिन बच्चों की पनिशमेंट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज जो होती है उसमें बच्चे हर बात अपने टीचर्स की मानते हैं या अपने पेरेंट्स की इसलिए मानते हैं ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल आप अच्छे बड़े हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने जो बॉस है, जो भी आपका सीनियर है, आपसे जो अपर लेवल पे है, हायर लेवल पे आपसे जो आप हायर पोस्ट पर हैं, तो उसकी बात आपको इसलिए माननी पड़ती ताकि वो आपको कोई पनिशमेंट, आपको वर्क पनिशमेंट या काम से निकाल देना या कंपनी से निकाल देना, इस तरह की पनिशमेंट आपको ना दे सके। तो आपको उनकी हर बात माननी पड़ती है, चाहे उनका मन करे चाहे ना करे। तो ये होता है चिल्ड्रन ऑन पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा ऐसी उन चीज़ों को ही सही मानता है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और उसकी आवश्यकताओं के साथ साथ, उसकी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे जो है उसके आसपास, जो समाज है, जो घर परिवार है, टीचर्स हैं, उनकी भी ज़रूरतें, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो। तो मतलब वो रिलेट करता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी उन्हीं कार्यों को सही मानता है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। अगर ऐसा उसको कार्य करने को कहा जाए जिससे कि उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो वो वैसा कार्य वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और उससे ऐसा लगेगा कि हाँ, इस कार्य को करने से मेरी सारी काम पूरे हो जाएंगे, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो वो वही काम करेगा और उसी को सही मानेगा। और उसको ये भी पता होगा कि इस कार्य को करने से दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। ये हो गया प्री कन्वेंशनल की स्टेजेस। फिर नेक्स्ट लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, कन्वेंशनल लेवल में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी व्यक्ति या बच्चा है, वो अपने को सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, जो नियम सिद्धांत हैं, ठीक है, उनमें ढालना शुरू कर देता है। अगर उसे कोई जजमेंट लेना है, कोई नैतिक उसको न्याय करना है, नैतिकता से भरा हुआ न्याय कुछ करना है, तो वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स और रूल्स हैं, सोसाइटी के सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनको वो कंसिडर करता है, सोचता है कि हाँ, इसके हिसाब से ही मुझे कार्य करना है। और वो सोसाइटी में अगर कोई बात ऐसी है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो इंडिविजुअल वो काम नहीं करेगा या वो बच्चा वैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो लेवल हो गया। इसकी भी 2 स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज थी ओबीडियंस एंड, फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस थी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड थी इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। फिर होती है इसमें स्टेज 3 कन्वेंशनल में, स्टेज 3 और स्टेज 4 आती है। स्टेज 3 होती है, अब इससे पहले हम जो कोलबर्ग स्टेजेस मॉडल डेवलपमेंट की देख सकते हैं। सबसे पहला होता है कन्वेंशनल, फिर नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर होता है प्री कन्वेंशनल, और उसके बाद लास्ट होती है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसमें इस तरह के स्टेप्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कन्वेंशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं लेवल की। स्टेज 3 होती है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी वो आपस में जितने इंडिविजुअल्स के साथ जहाँ पर वो रहता है, उनके आपस में वो अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं, सोसाइटी की रिलेशनशिप, वो अच्छे से मेंटेन करता है और हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, ताकि वो परिवार और जो उसके दोस्त हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो उम्मीदों पर वो खरा उतर सके। ठीक है, वो अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से चलता है, तो ताकि उनके आपस में संबंध अच्छे हों। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि
सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, किस तरह से जो समाज की स्थिति है वो अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जो व्यक्ति, जो बच्चा है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत होते हैं, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट मीन अमूर्त जो सिद्धांत होते हैं उनको विकसित करता है। जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, नैतिकता के आधार पर जो तर्क शक्ति होती है, उसको वो अमूर्त सिद्धांत वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, यानी कि उसको एक दिशा दिखाते हैं, जिससे कि वो सोसाइटी के जो नियम कानून है उससे पीछे ना हट सके, उस पर चलता रहे। फिर इसकी भी दो स्टेजेस होती हैं। पहली होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। स्टेज 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि समाज में अगर पहचान हमारी अच्छी है और हमारे अधिकारों के बारे में क्या होता है, उसकी महत्व उसको पता चलता है कि हमें, और ये भी समझता है कि किस तरह से अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा होने के लिए व्यक्ति को बदलना पड़ता है, समाज को थोड़ा बदलना पड़ता है, ताकि समाज, देश में अच्छाई हो सके। मतलब वो सोसाइटी की जो अच्छा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी सोसाइटी के बढ़ोतरी के लिए, उनकी वृद्धि के लिए वो कार्य करता है। वो एक सोसाइटी को पूरे विश्व के रूप में देखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल लिखा है स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में क्या आता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानने लग जाता है और उसे पता होता है कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि खाली हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राज्य में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरह का जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, जैसे जस्टिस हो गया, न्याय, इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स यानी मानव के अधिकार क्या क्या होते हैं, ये पूरे विश्व में एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में अलग जस्टिस है और न्याय की बात अलग है, दूसरे देश में समानता का मतलब अलग है या मानव अधिकारों का मतलब अलग है, लेकिन ये पूरे क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह इनकी मान्यता है। फिर भी अगर ये सारे जो सिद्धांत हैं वो सोसाइटी के नियम कानूनों से थोड़ा अलग, उसको ये लगता है कि अगर ये सिद्धांत सोसाइटी के नियम कानून से अलग जा रहे हैं तो तब भी वो सोसाइटी के हिसाब से ही अपने कानून बनाता है, अपने सिद्धांत को बनाता है। और ये जो स्टेज है, ये जो चरण है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है। मतलब क्या होता है कि सोसाइटी से भी वो लड़ने को तैयार हो जाता है अगर कहीं पर उसको ये लगता है कि ये सोसाइटी के द्वारा ये गलत काम हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का या इक्वालिटी या जस्टिस का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो सोसाइटी, समाज, देश से भी लड़ने को वो व्यक्ति तैयार रहता है, क्योंकि उसका जो बेस होता है वो क्या चाहता है कि हर जगह जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो नैतिकता के आधार पर हो। उसका सुझाव ये रहता है कि हर व्यक्ति अपनी जो नैतिक तर्क आधार शक्ति है उसके सबसे ऊपरी चरण पर हो, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वोच्च चरण पर सभी लोग पहुंच जाएं, ताकि उन्हें गलत और सही के बीच में अंतर नज़र आए। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो उस बात को ना माने, और समाज को भी समाज अगर उस बात को नहीं मानता है तो वो समाज को भी पीछे छोड़ सकता है।
और ये जो नैतिक विकास है वो कुछ कारक होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। कौन कौन से कारक होते हैं? जैसे एजुकेशन, कल्चर यानी संस्कृति। हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर देश की अलग अलग संस्कृति होती है, हर राज्य की संस्कृति अलग होती है। तो ये जो नैतिक विकास है इनसे प्रभावित होता है अपने संस्कार, संस्कृति के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से। फिर शिक्षा, उसको शिक्षा कैसी दी जा रही है, कैसे उसके संस्कार हैं। और लाइफ एक्सपीरियंसेस, अगर अच्छी शिक्षा होगी, हायर एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन उसको दी जाएगी तो उसका जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास भी अच्छे से होगा और उसको सही गलत के बारे में पता होगा। कल्चर, अगर संस्कृति कैसी है, संस्कार उसको कैसे मिले हैं, उसके परिवार में किस प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, ये भी प्रभावित करता है उसके नैतिक विकास को, उस इंडिविजुअल या चाइल्ड की। और फिर जीवन में किस प्रकार के उसको अनुभव हुए हैं, ठीक है। अच्छे अनुभव हुए होंगे तो उसका मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और बुरे अनुभव से वो गुजरा होगा तो वो अच्छा नहीं बन पाएगा। उसको ये लगेगा कि सब गलत है तो वो खुद भी उनकी तरह बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें हर समय अच्छे लोग गलत ही हमारे साथ गलत होता है तो हम एक बार को क्या होता है कि हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो अगर उसका किस प्रकार से उसके लाइफ एक्सपीरियंस है, कोई क्या होता है कि पीछे एक्सपीरियंस को भुलाकर ये सोचते हैं कि हमारा जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे दूसरे उनके साथ करते हैं। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस और वो भी मतलब ये भी नैतिक विकास में के लिए जिम्मेदार होता है, अच्छी या बुरे नैतिक विकास के लिए। जैसे कि आजकल समाज में हर समय हर जगह भ्रष्टाचार, करप्शन, घूसखोरी। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर अधिकांश लोग घूस देते हैं, यानी कि खुद पैसा लेते हैं, डाउरी लेते हैं, देते हैं। तो उनको लगता है कि मैंने दिया है, डाउरी दिया है, ये मैंने घूस दिया है, इतना पैसा दिया है अपनी पढ़ाई के लिए या उनकी नौकरी के लिए। जो लोग देते हैं, ऐसा फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो उनको लगता है कि मैंने घूस दी है या मैंने करप्शन में हेल्प किया है, मैंने कि इसको बढ़ावा दिया है और मैंने डाउरी दी है, तो मुझे हक है कि मैं भी डाउरी लूँगा। या जो औरतें होती हैं पुरानी, जो अशिक्षित, जैसे बहुत पुराने टाइम की औरतें, जैसे उन्होंने सहा होता तो वो अपने ऊपर उस चीज़ को लागू कर लेती है कि मैंने भी ऐसा सहा है तो मैं भी अपने जो मेरी अगली पीढ़ी आएगी उसके साथ भी इसी प्रकार से करूँगी। लेकिन ऐसा ये सोच नहीं करनी। ये भी विकसित होता है, ये भी प्रभावित करता है हमारे नैतिक विकास को और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसके नैतिक विकास को। तो इस तरह से ये आपका जो कोलबर्ग स्टेजेस मॉडल डेवलपमेंट, मेन इसके 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। पहली लेवल्स में होते हैं आपके प्री कन्वेंशनल लेवल होता है जिसमें 2 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सोसाइटी के हिसाब से जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, वो अपनी ज़रूरतें को पूरी करता है और दूसरों को खुश रखने के लिए और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट होता है कन्वेंशन लेवल। इसमें आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि उसके आपस में समाज के साथ कैसे रिलेशनशिप है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। फिर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सामाजिक नियम है उसको मेंटेन करता है, समाज के हिसाब से ही कार्य करता है ताकि समाज के जो सोसाइटी में जो नियम कानून बने हुए हैं असामाजिक तत्वों से दूर रहना। पोस्ट कन्वेंशन लेवल में उसका लेवल इतना अब जो अमूर्त सिद्धांत होते हैं वो विकसित करता है। ये सबसे हायर स्टेज होता है, ठीक है। मतलब समाज से परे भी वो सोचने लगता है और अपने से सोसाइटी से ज़्यादा खुद को देखता है और अच्छाई को देखने की कोशिश करता है, अपने को बदलता है और ये सोचता है कि समाज भी समय के हिसाब से बदले। तो ये थोड़ा सा सबसे हायर लेवल होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो समाज के हिसाब से नहीं बल्कि सही और गलत के हिसाब से चलता है।
आज के लिए बस इतना ही, टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लास्ट इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं और आप मेरा ये मुझे अब तक सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है मेरे चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपके लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।